अपने ट्रस्ट के प्रतियोगिता के बारे में बताइए मैम। मेरा डॉक्टर जया जैन शैक्षणिक एवं सामाजिक कल्याण ट्रस्ट जी के माध्यम से यह पिछले 3 वर्षों से यह व्याख्यानमाला प्रतियोगिता आयोजित है, जी जो कि लगातार चलेगी यह प्रतियोगिता। इसका मुख्यतः उद्देश्य राष्ट्रीयता के प्रति है। लोगों के भीतर राष्ट्रीय भावना को जागृत करना, देश के प्रति सोच बनाना, अपना राष्ट्र आगे कैसे बढ़े, उसकी क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना आम लोगों को कैसे करना चाहिए। आज का विषय जो है विशेषकर इसी पर इस बार का विषय इसी पर आधारित है। विषय आज का है भारत के निर्माण में विषय क्या है जरा। विकसित भारत के निर्माण में जन साधारण की भूमिका। देश राष्ट्र जनता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं जी। अनेकानेक काम हो रहे हैं हर स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर से राज्य स्तर पर, सर्वत्र अनेक, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, स्वास्थ्य क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, प्रौद्योगिक क्षेत्र हो, किसानों का क्षेत्र हो, गरीबी का क्षेत्र हो, महिला का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र पर काम हो रहा है। तो लेकिन जनता सिर्फ लेने के लिए सोचती है कि भाई हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। देश बहुत कुछ आपके लिए कर रहा है, तो आपका भी तो कुछ दायित्व बनता है। आम लोगों का भी दायित्व बनता है कि वो देश के लिए सोचें। उनके प्रति वो भावना, उनके मन में वो भावना क्यों नहीं जागृत होती है कि हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम अपने क्रियाकलापों से अपने क्या कर सकते हैं जिससे हमारा योगदान देश के विकास में हो सके। हम वो नहीं करते हैं। हम जो कुछ सोचते हैं बस सिर्फ लेने के लिए सोचते हैं कि अमुक कार्य नहीं हुआ, हमको ये नहीं मिल रहा है, हमको हमारा यह विकास नहीं हो रहा है, यहाँ कमी है, वहाँ कमी है। अरे अपने भीतर भी तो हम झांकें कि हमारी क्या कमी है, हम क्या नहीं कर रहे हैं, हम क्यों नहीं सोच रहे हैं। हम तो छोटी छोटी बातों पर अपने घर का कूड़ा हम बाहर फेंकते हैं, दुकान झाड़ा नाली में डाल दिया। हम सिर्फ सरकार भूखों को खिला रही है, लेकिन यहाँ भी जो है कि लोग बेईमानी कर रहे हैं। जिनको नहीं चाहिए वो भी उस लाइन में लगे हुए हैं। जिनका जो भूखे हैं वो भूखे रह जा रहे हैं, जिनका पेट भरा हुआ है वो और भी मोटे होते चले जा रहे हैं। तो ये सारी बहुत सारी विकृतियाँ हैं। ये ठीक है कि हमारा एक व्याख्यानमाला या कोई ऐसा नहीं है कि सबको कुछ विशेष जागृत कर देगा, लेकिन यह मेरा एक प्रयत्न है। इसी तरह छोटे छोटे पिछले भी मैंने जो 3 वर्षों से मैं कर रही हूँ इसके माध्यम से, उसमें भी राष्ट्रीयता का ही विषय रहा है। और आगे भी मेरा उद्देश्य मात्र यही है कि जब भी यह व्याख्यानमाला हो, इसके पीछे राष्ट्रीय भावना को उजागर करने के लिए, लोगों के भीतर जन जागृति पैदा करने के लिए जागरण हो, जिससे हमारा राष्ट्र वास्तव में जो विकसित भारत बनाने की जो योजना 1947 से लेकर 2047 में जो होने जा रहा है, 100 वर्षों में जो सपना है, उस सपने में हम जन साधारण लोग भी अपना योगदान दे सकें। यह बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर जनता को सोचना चाहिए, इस पर लोगों को काम करना चाहिए, तभी जो सपना है वह आकार ग्रहण कर पाएगा। यही हमारा उद्देश्य हमारा। जब प्रतियोगिता करा रही हैं मैम 2025 का, हाँ, तो इसमें क्या प्रतियोगिता में कैसे भाग लिया जाएगा, कैसे आगे विकसित होगा इसके मतलब इस प्रतियोगिता में हमने दिया है कि 18 वर्ष से 25 वर्ष के जो भी हैं, चाहे वो छात्र हैं या कि और भी कहीं कार्यरत भी हैं, कहीं काम भी कर रहे हैं, जो जन साधारण है, कोई भी इसमें सम्मिलित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ छात्रों के लिए ही है। इनको हम 2 पुरस्कार दे रहे हैं, रनर और विनर।
रनल के लिए कितना शुरू? विनर को 25,000 जी और रनर को 11,000। यह पिछले 3 सालों से मैं दे रही जी। हूँ, अभी भी दूंगी और आगे भी हो सकता है कि ऐसे मेरा उद्देश्य तो है, मैं चाहती हूँ कि यह बिहार स्तर तक जाए, बिल्कुल कम से कम इसमें पार्टिसिपेंट बिहार स्तर के लोग आए। और हो सकता है अगर बिहार स्तर से तो हम और भी राशि का बढ़ा भी सकते हैं, बिल्कुल लेकिन अभी हम लोकल स्तर पर ही लोग आ रहे हैं। अगर आगे जाएगा तो हम इसका विस्तार करेंगे। और अभी हम वही ये प्रतियोगिता कहाँ पे होगा? ये प्रतियोगिता हमारे बीरकुंवर सिंह स्टेडियम, हैं? बीरकुंवर सिंह स्टेडियम, एसएस कॉन्वेंट स्कूल में। हाँ, एसएस कॉन्वेंट स्कूल में, उसी में होगा प्रतियोगिता आयोजित, क्योंकि यह स्कूल भी हम ही लोगों इसके अंतर्गत ही संचालित है, इसी ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित है। और इसमें क्या कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ के भाग लें, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लेने के लिए? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें लोग और आते हैं। बहुत निराशाजनक नहीं है कि लोग नहीं आते हैं, अभी भी लोग जानकारी ले रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं जी जी और उत्सुकता है। हमको आशा है कि काफ़ी लोग जुड़ेंगे और आप जैसे लोगों का सहयोग मिलेगा तो और भी ज़्यादा हमको अच्छा लगा कि आप लोग बिल्कुल। आए। ये बड़ी कुछ प्रसन्नता की बात है, मुझे अच्छा लगा कि आपने इसको समझा। पिछले साल के विजेता कौन थे मैम? पिछले साल की विजेता दोनों लड़कियां छात्राएं ही थी, रनर और विनर दोनों छात्राएं जी थी। जी एक आर्या करके वो थी, वो आर्या सम आर्या, जी तो 25,000 की विनर थी। जी और एक कोई महमदन लड़की थी, जी जी नाजरा कला। नजर रखना। रनर थी। ठीक है, धन्यवाद। मैं परिचय अपना दीजिए। परिचय बता दीजिए मैम, अपना परिचय बता दीजिए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर जया जैन, मैं बोकारो सिटी कॉलेज में हिंदी विभाग के प्रोफेसर रही हूँ। अभी मैं अवकाश प्राप्त हूँ। ये मेरा आरा मेरी जन्मभूमि है, यह मेरा अपना घर है। और बाकी मुझे थोड़ा संगीत से भी लगाव है, मैं वो भी करती हूँ। एक साल में इसके बाद एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस भी करती हूँ। जी जी इस साल में ये 2 कार्यक्रम मेरे विशेष होते हैं, एक ये प्रतियोगिता, एक संगीत कार्यक्रम, क्योंकि थोड़ा संगीत से मुझे भी लगाव है। जी तो इसलिए मैं कुछ बाहरी आर्टिस्टों को बुलाकर यहाँ संगीत का आयोजन करती हूँ। और ऐसे मेरा स्कूल है, एसएस कॉन्वेंट स्कूल है, वो भी हम लोग देखते हैं, चलाते हैं। छोटे बच्चों का है, 5th क्लास तक है अभी, जी उसी में यह कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। और छोटा सा यही परिचय है, बाकी धन्यवाद मैम।